खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तूफानी बारिश के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रैले की जद में आकर मजीद 127 अफराद जाँ बहक, मजमूई तादाद 309 हो गई। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक 26 जून से अब तक मुल्क भर में मजमूई तौर पर 634 अफराद जाँ बहक, 768 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से होने वाली तबाही और हेलीकॉप्टर हादसे में यौम सोग सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सर निगो। जिला मेहमन में हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलट समेत 5 अफराद शहीद हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से हर तरफ तबाही। मानसहरा के इलाके बटल हलीम ढेरी में सैलाबी रेले के दिल दहला देने वाले मनासर। सैलाबी तेज पानी ने खवातीन और बच्चों को संभलने का मौका न दिया। देखते ही देखते सैलाबी रेला कई अफराद को साथ ले गया। मानसहरा में 20 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। 15 अफराद की लाशें मिल गईं, 5 की तलाश जारी। खैबर पख्तूनख्वा के साथ गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों से तबाही। नलतर एक्सप्रेस वे का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। वादी का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बड़ी तादाद में सयाह फंस गए। सैलाबी रैले के बायस दरियाए हुंजा का रुख जगलोट की तरफ हो गया। जगलोट में सैलाबी पानी मुतअद्दिद घरों और होटलों में दाखिल हो गया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां तेज कर दी गईं। नलतर के 3 पावर प्लांट बंद होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। आजाद कश्मीर में भी तूफानी बारिशें और सैलाब से तबाही। तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। आजाद कश्मीर हुकूमत ने मुतासरीन की बहाली के लिए 32 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। रत्ती गली बेस कैंप में फंसे 700 से ज्यादा सयाह महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में पाक फौज पेश। बुनेर, सुआत और बाजोड़ में पाक फौज और FC का रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज के मजीद दस्ते भी मदद के लिए पहुंच गए। हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाब मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। मुख्तलिफ मकामात पर फंसे अफराद को राशन और इमदादी सामान भी पहुंचाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरा इस्लाह में फ्लड और हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। बहाली के कामों में विफाकी हुकूमत और पाक फौज मुआवनत कर रही है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की सैलाबी सूरत हाल पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। इंतजामिया को हिदायत करते हुए कहा, मुतासरीन तक रसाई को पहली तरजीह बनाएं। मुतासरीन तक पहुंचने के लिए सड़कों को जल्द बहाल किया जाए। महकमा मौसमियात ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश का इम्कान। पोठवार, बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसने की तवक्को। बारिशों से नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। मुल्क भर में तूफानी बारिशों के बाद दरियाओं की सतह में इजाफा। दरियाए काबुल में पानी का बहाव मजीद तेज हो गया। जिला इंतजामिया की जानिब से अलर्ट जारी। दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला और तौंसा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुजरात में कटाव से कई एकड़ जरई जमीन दरियाबुर्द। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला डैम 98% और मंगला डैम 68% भर गया। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रैले से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा, यह दिलखराश और अफसोसनाक सानिया है। दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियां गमजदा खानदानों के साथ हैं। अल्लाह ताला इस सानहे में जख्मी होने वालों को सेहत कामला दे और शोहदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का भी सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार। कहा, हुकूमत तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। तमाम पाकिस्तानी मुतासरीन के लिए दुआ और इमदादी कामों में हिस्सा डालें।
पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर का इजहार अफसोस। कहा, पाकिस्तान में सैकड़ों अफराद के सैलाब की नजर होने पर दिल बहुत दुखी है। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के हादसे पर भी दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा, इस मुश्किल घड़ी में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है। हमारी हमदर्दियां और दुआएं तमाम मुतासिरीन के साथ हैं। ऑपरेशन जो से हैं वो उससे सक्सेसफुल होते हैं जब वहाँ की जो लोग हैं, अवाम है, वो खुद खड़े होकर बताएं कि मेरे घर में या मेरे इलाके में ये दहशतगर्द आया हुआ। इसीलिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन टू वर्क विद द पॉपुलेशन, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई द टेररिस्ट एंड देयर सिंपैथाइजर्स एंड देयर फैसिलिटेटर्स। हम जब ऑपरेशन करते हैं तो आपके जो बलुस्तान के अवाम है वो खुद बताते हैं कि जी इस इलाके में दहशतगर्द हैं, यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, ये इनको फैसिलिटेट करता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस टेरर। कामयाब ऑपरेशन अवामी ताउन से ही मुमकिन है। DGISPR कहते हैं, बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान से अपने ताल्लुक को समझते और दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े हैं। फौज का मकसद दहशतगर्दों, सहूलतकारों को खत्म करना है, मासूम जानों को नुकसान पहुंचाना नहीं। पाकिस्तान लिसानी या इलाकाई बुनियादों पर नहीं, कलमे की बुनियाद पर कायम हुआ। DGISPR की इंटर्नशिप प्रोग्राम में तलबा के साथ खुसूसी निशस्त, बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले तलबा के सवालों के जवाब भी दिए। DGISPR का शहीद मेजर मोहम्मद अनवर काकड़ की बहादुरी को खिराज अकीदत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उच्च शरीफ में शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ की रिहाइश का आमद। वज़ीर दाखिला की शहीद कैप्टन के वालिदैन, भाइयों और दीगर अहले खाना से मुलाकात। मोहसिन नकवी का अहले खाना से दिली हमदर्दी और इजहार तासियत, फातह ख्वानी की। वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन आसिफ के वालिदैन और भाइयों के अज़्म और हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी का शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ के 10 माह के बेटे मोहम्मद अरसलान से भी शफकत का इजहार। हाई स्पीड डीजल 12 रुपए 84 पैसे सस्ता, 272 रुपए 99 पैसे फी लीटर मिलेगा। लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपए 20 पैसे कमी कर दी गई। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल 264 रुपए 61 पैसे फी लीटर ही मिलेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान निसार अहमद दुरानी शाह मोहम्मद जतोई के खिलाफ शिकायत नाकाबिल समाअत करार। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हुकाम के खिलाफ शिकायत तफसीली जायजा लेने के बाद खारिज कर दी गई। हज 2026 के लिए दरखास्तों की वसूली का आज आखिरी रोज। छुट्टी के बावजूद नामजद बैंक की ब्रांचों में हज दरखास्तें वसूल करने का सिलसिला जारी। हज दरखास्तें पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर कबूल की जा रही हैं। मतलूबा तादाद पूरी होते ही बुकिंग रोक दी जाएगी। पाकिस्तान के नए सैटेलाइट ने जमीन की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर भेजना शुरू कर दी। स्पार्को के मुताबिक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का कामयाबी से मदार में दाखिल होकर मुकम्मल फालियत और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा। जदीद सैटेलाइट कुदरती आफात के दौरान बर वक्त रद्दअमल, माहौलियाती तब्दीली, ग्लेशियर्स और जंगलात की निगरानी में अहम किरदार अदा करेगा। CPEC और दीगर कौमी तरक्याती मनसूबों में भी यह सैटेलाइट बुनियादी मुआवन साबित होगा। चीन में पाक बहरिया की तीसरी हंगोर क्लास आबदोज PNS M मांगरो की लॉन्चिंग तकरीब। वाइस एडमिरल अब्दुल समद ने कहा, हंगोर क्लास आबदोजें खत्ते में ताकत के तवाज़ुन और अमनो इस्तेहकाम को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करेंगी। ये मनसूबा पाक चीन दोस्ती में नई जहद का इजाफा करेगा। पाकिस्तान ने चीन के साथ 8 हंगोर क्लास आबदोजों के हसूल का मुआहिदा किया था, जिनमें से 4 चीन में जबकि 4 कराची शिप यार्ड में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत तैयार होंगी। अमरीकी रियासत अलास्का में बड़ों की बैठक। रूस यूक्रेन जंगबंदी पर ना कोई पेशरफ्त ना कोई बड़ा ऐलान। अमरीकी और रूसी सदर की 3 घंटे की तवील मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन जंगबंदी मुआहिदा करवाने में कामयाब ना हो सके। सदर ट्रंप ने जंगबंदी की जिम्मेदारी सदर ज़ेलेंस्की पर डाल दी। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जंगबंदी मुआहिदे पर बात करते हुए कहा, यूरोपीय मुल्कों को भी इसमें अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। सदर पुतिन का अलास्का वालिहाना इस्तकबाल। B-2 तैयारे का भी फ्लाई पास्ट। रूसी वजीर खारजा सरगई की USSR की शर्ट में एंट्री ने भी सबको हैरान कर दिया।